श्री राधे। हरियाली तीज के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सावन का महीना, चारों ओर छाई हरियाली, पेड़ों पर पड़े झूले और सुहागनों के मधुर गीत, यही है हरियाली तीज की उत्सव की पहचान। यह पर्व प्रतिवर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है और इसे श्रावणी तीज या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का संबंध सीधे भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्ण मिलन से है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती वर्षों की कठोर तपस्या सफल हुई थी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। आइए इस पर हरियाली तीज की कथा का भी श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने में आने वाली हरियाली तीज सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी इसी तपस्या और अटूट श्रद्धा की कथा को तीज व्रत की कथा के रूप में सुना जाता है। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प किया। माता पार्वती भगवान शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी, लेकिन भगवान शिव वैरागी और तपस्वी थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन व्रत किया, कभी केवल फल खाए, कभी सूखे पत्ते पर जीवन बिताया और अंत में अन्न जल का भी त्याग कर दिया। माता पार्वती की तपस्या को देखकर उनके पिता हिमवान अत्यंत चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो। एक दिन देवा ऋषि नारद हिमालय के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे हिमवान, भगवान विष्णु माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यदि आप उचित समझे तो पार्वती का विवाह भगवान शिव विष्णु से करो। हिमवान इस प्रस्ताव से प्रसन्न हो गए, लेकिन जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। उनका मन केवल भगवान शिव में लगा हुआ था। माता पार्वती अपनी सखी के साथ वन में चली गई। वहां उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। उन्होंने रेत से भगवान शिव की प्रतिमा बनाई और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगी। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने की जो इच्छा रखी है वह पूर्ण हो गई है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया और बाद में दोनों का विवाह हुआ। इसी कारण माना जाता है कि हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती की अटूट श्रद्धा, तपस्या और भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ माता पार्वती और भगवान की पूजा करती है, उसके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उसे माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तीज का संदेश क्या है? हरियाली तीज हमें यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से मनुष्य अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकता है। माता पार्वती ने हमें सिखाया कि यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमें अवश्य मिलता है। इसीलिए इस पवित्र दिन माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे माता पार्वती, हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। हे भोलेनाथ, सभी के जीवन से दुख और कष्ट को दूर करना। हर घर में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का प्रदान करना। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को भी शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। जय माता पार्वती। श्री राधे।